हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नवोदय विद्यालय के पेडागोजी की, और इसमें पहली क्लास जो है आपके लिए जो बनाई गई है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बनाई गई है। आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, चाहे एनसीएफ का टॉपिक हो, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा पेडागोजी का तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और आप लोगों से बताना है, एक और क्वेश्चन मैं पूछते हुए जाऊंगा, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो नीचे कमेंट करके उस साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको नीचे बताना है जिसने समाजीकरण अर्थात सोशलाइजेशन का थ्योरी दिया था। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले पहले मैं सूचना दे दूं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। 99 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए सूचना समाप्त हो गई, पढ़ाई जारी करते हैं। अंडर द chairmanship of whom Committee of Evaluation of the New Education Policy submitted its report in May 2016। यानी कि देखिए, जो कमेटी थी इवोल्यूशन करने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसके चेयरमैन कौन थे। देखिए दो बातों को ध्यान में रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन कौन थे, कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं, एक्स साइंटिस्ट रह चुके हैं। लेकिन जब बात आएगी इवोल्यूशन कमेटी की, देखिए ये वर्ड ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अब नहीं है हमारे बीच, इनको शांति दे भगवान। लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। और बहुत ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग हमेशा बी मार्कर आ जाएंगे, बी ऑप्शन को करेक्ट करके आ जाएंगे और उनका 1 मार्क्स छूट जाएगा और नेगेटिव होगा सो अलग। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। इन NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड, यानी कि जो 10+2 सिस्टम चल रहा था इसे हटा दिया जाएगा और एक नई जो करिकुलर स्ट्रक्चर है वो लेकर आया जा रहा है। आपको बताना है कि वो नया स्ट्रक्चर क्या है, 3+4+5 या फिर 5+3+3+4 या फिर 4+3+3+5 या फिर 5+4+3+3। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो मैं आपको बता दूं, ये होगा 5+3+3+4। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था और मैं आपको बता देता हूं। देखिए 5 वाले स्टेज को क्या बोलते हैं, जो पहला स्टेज है उसके बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टेज। दूसरा ऑप्शन जो 3 है उसको बोलते हैं प्री प्रेडिटेड स्टेज है वो बोला जाता है, और फिर अगले 3 को बोला जाता है मिडिल स्टेज, समझ रहे हो। और आखिरी जो है 4 वाला, इसे बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज। तो ये इन चीज़ों को भी याद रख लीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर विल बी एबल टू टीच, देखिए यहाँ टीच जो है लेसन्स इन मदर टंग। आपको बताना है किस क्लास तक के बच्चों को मदर टंग यानी कि मातृभाषा पढ़ाई जाएगी। तो देख लीजिए ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 या फिर किसी को नहीं। तो देखिए मदर टंग जो है ना आपको ग्रेड 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि क्लास 5वीं तक के बच्चों को आपको मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। अगर कोई मराठी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है हो या फिर बंगाली फैमिली से या हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया किसी से भी, तो आपको जो है क्लास 5 तक उसे अपने मदर टंग में ही जो है बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एम्स टू यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि पूरी तरह से सबको वैश्वीकरण करने की बात की जा रही है। प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल 100% जो है यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट की बात की जा रही है, यानी कि सारे बच्चे स्कूल आना शुरू कर देंगे। ये कब तक होगा ये बताना है आपको, 2023 तक, 2030 तक, 2025 तक या 2035 तक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2030 तक चाहती है सरकार कि सारे बच्चे स्कूल पहुंच जाएं। याद रखिएगा पहले का जो स्ट्रक्चर था, जो जहाँ पे बात की जाती थी कि सारे बच्चों को जो है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो है क्लास 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है RTI के अंतर्गत रखा गया था, RT के अंतर्गत। लेकिन अब जो है 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को, यानी कि +2 तक करने तक के बच्चों को, सबको जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। राइट टू एजुकेशन आपका कब से कब तक हो गया है, 3 से लेकर 18 तक। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
30। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी। देखिए इस बार आया है क्वेश्चन और यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगा एक वर्ड ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन, यानी कि जो जिन्होंने ड्राफ्ट किया है इसको उसके चेयरमैन कौन थे। तो देखिए इस बार आपका आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन बता दें आपको इसरो के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, शायद एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लालची इंसान हूँ, क्वेश्चन पूछने से बाज नहीं आऊँगा मैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है एनईपी, ये किस राज्य ने, किस स्टेट ने जो है अप्लाई कर दिया है, अपने यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। उस राज्य का नाम आपको, उस स्टेट का नाम या फिर यूटी का नाम जो भी है, दोनों में से स्टेट या यूटी जो भी हो, नीचे कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी, ये तो पढ़ा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। विथ रिगार्ड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, यानी कि यूजी में आप जो है एंट्री और एग्जिट पोजीशन ले सकते हो। आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। तो फिलहाल देख लीजिए, सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर बिल्कुल सही है ये, डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स बिल्कुल सही है, डिग्री आफ्टर 3 ईयर ये सही है, लेकिन डिग्री विथ रिसर्च जो है यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था 4 ईयर्स। अगर ये 4 होता तो भी ये करेक्ट होता, लेकिन आंसर फिलहाल क्या होगा, इनकरेक्ट है, डी के साथ आपको जाना था। याद रखिएगा डिग्री विथ रिसर्च जो है आफ्टर 4 ईयर्स को वैलिडिटी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। Vocational education will start in schools from the which grade that will also include internship। देखिए इंटर्नशिप का मतलब होता है कि अगर किसी को जो है इस क्लास के बाद से अगर कोडिंग करने का मन है, कंप्यूटर रिपेयरिंग करने का मन है, या फिर इवन साइकिल रिपेयरिंग करने का है, बाइक रिपेयरिंग करनी है, कारपेंटर बनना है, पेंटर बनना है, प्लम्बर बनना है, देखिए ये सारे प्रोफेशन हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कंट्री इंडिया में जो है ना, इन चीज़ों को छोटा माना जाता है। अगर कोई कारपेंटर है, बड़े होकर कारपेंटर बनोगे, ऐसा सुनकर लोग बड़े अजीब से वो बोलते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर बोल दो तो फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो फिलहाल सरकार ने अच्छी पहल की है कि सारे प्रोफेशन हैं, आप चेयर बनाओ लकड़ी का या फिर लोहे का चेयर बनाओ, अगर आपके अंदर मार्केटिंग है तो आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेड 6 के बाद से आप कोडिंग भी सीख सकते हो, प्लम्बर भी बन सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन। तो यहाँ पे बात की गई है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि गुलाबी गुलाबी सपने हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। सरकार स्कूलों में, आप अपने आसपास के स्कूल चले जाना, वहाँ पे आपको ना पंखा तक नहीं मिलेगा गर्मी के दिनों में, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ये जो कोडिंग और जो ये फलाना ढिमकाने की बात है कितनी हो पाएगी, आई डाउट। लेकिन सरकार ने अपने इरादे तो ठीक जाहिर किए हैं, लेकिन कर्म यानी कि एक्शन भी तो सही से लेना पड़ेगा सरकार को, तभी ये चीज़ें जो बोलते हैं ना ज़मीनी हकीकत ले पाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एनईपी 2020 जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की जा रही है, परख के बारे में आपको बताना है। परख में जो आर लेटर है इसका फुल फॉर्म क्या है। आंसर तो बिल्कुल आसान है, रिवाइज नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, रिवाइवल नहीं होगा, रिव्यू इसका राइट आंसर है। चलिए ये तो ठीक है, यहाँ से आप परख की फुल फॉर्म को देख पाओगे। सबसे पहले क्या है, पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, ए स्टैंड्स फॉर असेसमेंट और आर स्टैंड फॉर रिव्यू, और फिर ए जो है वो एनालिसिस के लिए आएगा, क्या आएगा, नॉलेज फॉर हेलोस्टिक। तो ये फुल फॉर्म है, यहाँ से आप फुल फॉर्म देख लीजिए, प्लीज़ पेन पेपर पे इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत में यही एक जो है अम्ब्रेला बॉडी होगी। अम्ब्रेला बॉडी का मतलब इसी के अंतर्गत सारे चीज़ें आ जाएगी। जैसे अम्ब्रेला के अंदर आप आ जाते हो तो पूरी जो है आपकी बॉडी को वो कवर करता है और बचाता है। तो फिलहाल अम्ब्रेला बॉडी का मतलब हो गया कि सारे काम यही करेगा, जो भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह होगा ये करेगा। आपको बताना है कि इसमें कौन जो है ना इंक्लूड नहीं है, कौन सा एजुकेशन सेक्टर इंक्लूड नहीं है। मैनेजमेंट एंड मेडिकल बिल्कुल इंक्लूडेड है। उसके बाद देखिए लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग बिल्कुल है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बिल्कुल है, लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल और लीगल एजुकेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए अब आप बोलोगे
लीगल एजुकेशन तो यहाँ भी था, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देख लीजिए मेडिकल इंक्लूडेड नहीं है लेकिन मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, लेकिन ऑप्शन ए जो है सबसे करेक्ट है। देखिए हमेशा याद रखिए, अब जो ऑप्शन ए बी सी डी आते हैं ना, वो आपको लॉलीपॉप नहीं मिलेगा कि आप आराम से सॉल्व कर पाओ। आपको और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी में फिर से बता देता हूं, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा ना, इस तरह के और भी पेडागोजी के क्लासेस, तो पार्ट 2 नीचे कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे ही 20 से 30 कमेंट आते हैं मैं अगली वीडियो जरूर बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। इससे पहले इसे क्या कहा जाता था ये बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप जिस भी स्टेट से एग्जाम दे रहे हो ना, उस अपने स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। मैं झारखंड से हूँ और मैं बता देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री 12 पास भी नहीं है और वो शिक्षा मंत्री हैं, सैल्यूट है उनको, झा जगन्नाथ महतो, जो कि 12वीं फेल हैं। महान राज्य है मेरा झारखंड, अपने महान राज्य के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके शिक्षा मंत्री अगर 10-9 पास हैं या ग्रेजुएट हैं, IITN हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में, इसका नाम जो है पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि HRD हुआ करता था, जो कि अब बदल कर क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया गया है। जाते जाते फिर से एक बार दोहरा दूँ, 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। जिनको लेना हो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।